हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी भैया मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे। जय हिंद मेरे सभी साथियों को। कुछ क्वेश्चनों की गुंजाइश होगी आपके अंदर। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है बच्चे? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। ओके। मनुष्य किस आश्रम में, किस आश्रम में 5 महायज, 5 महायजों का संपादन संपादन करता था बच्चे? क्या बताएंगे बच्चे? कितने महायज्ञों का संपादन करता था? अगला क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा आश्रम था बच्चे? मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम। आज मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बच्चे, हैंग नहीं कर रहा है कैमरा, वो ब्लर कर रहा होगा और उस कैमरे का हम अभी से ही राह बांध देंगे। ये कर दिया हमने ऑटो और ये कर दिया आपने मैनुअल। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लास देखिए। ठीक है, ओके। हाँ बच्चे, इंग्लिश, सारा कुछ इंग्लिश ही तो लेके चल रहे हैं हम। अरे नहीं यार, आज मैं, वो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है स्मार्ट स्मार्ट, कुछ नहीं। मैं आज नहा लिया हूँ गलती से। वो मैं आज गलती से नहा लिया, इस वजह से आपको, आई एम नॉट स्मार्ट पर्सन। हाँ, आज हम लोग विवाह देखने वाले हैं बच्चे। विवाह, विवाह बच्चे, विवाह या फिर मैरिज। मैरिज बच्चे, तो आपने आज तक विवाह देखे होंगे बच्चे। एक प्रकार, कितने प्रकार के विवाह आप जानते हैं? बताएंगे बच्चे, कितने प्रकार के विवाह आप जानते हैं? कितने प्रकार के विवाह आप लोग जानते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के विवाह जानते हैं बच्चे? बताएंगे आप सभी? आप, बहुत बढ़िया। कितने प्रकार के विवाह जानते हैं? वैकेंसी बढ़ चुकी है अब, आप भी। हाँ, स्टोरी ऑफ ए बॉय आज कंफर्म है। ठीक है, पक्के। देखिए, विवाह बच्चे आप जानते हैं, गृह सूत्र साहित्य में, गृह सूत्र साहित्य में, गृह सूत्र साहित्य में भैया 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 8 प्रकार, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है बच्चे। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ओके, 8 प्रकार के विवाह, 8 टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैरिज।
ठीक है भैया, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अब बच्चे 8 प्रकार के विवाह मैं आप सभी को समझा दूं और फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। 4 तो अच्छे माने जाते हैं, गुड माने जाते हैं। 4 विवाह बच्चे क्या माने जाएंगे? अच्छे माने जाएंगे। और 4 बच्चे विवाह बुरे माने जाएंगे, बुरे मतलब कि बैड, बैड। तो अब आप बताएंगे अच्छे से शुरू करेंगे बुरे से, अच्छे से शुरू करें या बुरे? भाई आश्रम बाकी नहीं है, मैंने कल 4 आश्रम करा दिए थे, आश्रम कल करा दिए थे ना 4। एक बार सभी शायद थम्स अप करके मुझे बताइए, आश्रम 4 हो चुके थे कि नहीं? आश्रम तो हम 4 कर चुके थे बच्चे। बहुत बढ़िया, आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा है बच्चे। ये सच में आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। देखो सबसे पहले अच्छे विवाह पर देखते हैं बच्चे। सबसे पहला और अच्छा विवाह है, पहला नंबर लिखते हैं ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, विवाह को मैरिज लिखते हैं भैया। ब्रह्म मैरिज। अब ये ब्रह्म मैरिज थी क्या? क्या थी बच्चे? ब्रह्म विवाह क्या था? क्या आप जानते हैं ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह क्या था भैया? इसे बच्चे सबसे उत्तम विवाह कहा गया। सबसे सबसे उत्तम विवाह, विवाह क्या कहेंगे भैया? सबसे उत्तम विवाह। पिता पिता वर को, वर को घर बुलाकर, घर बुलाकर कर अपनी कन्या, अपनी कन्या, कन्या उसे सौंप देता था बच्चे, उसे सौंप, सौंप देता था। ठीक है, आज सभी साथी बताओ, क्या आज भी ऐसा नहीं होता है? आज जो वर पक्ष होता है, जो लड़का होता है, लड़की के घर बारात लेकर नहीं जाता है क्या बच्चे? बताइए, क्या जाता है कि नहीं जाता? एक बार सभी साथी बताओ कि जो लड़का है वो लड़की के घर जाता है कि नहीं है? और पिता अपनी कन्या का हाथ उसे सौंपता है कि नहीं? बच्चे 2 आश्रम डिटेल में कराने थे, 2 मैंने करा दिए हैं। 2 आश्रमों में सिर्फ एक एक लाइन लिखनी थी, वो भी मैंने करा दिया है, यानी कि आश्रम आपके कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। ओके, चारों के चारों आश्रम मैंने कल करा दिए थे। तो क्या कहेंगे? द बेस्ट मैरिज, इसे क्या बोलेंगे बच्चे? द बेस्ट मैरिज, द बेस्ट मैरिज। ठीक है, तो इसमें द बेस्ट मैरिज सबसे उत्तम। आप जानते हैं अरेंज मैरिज को आज भी यहां क्या दिया जाता है भैया? सम्मान दिया जाता है। द फादर, द फादर, फादर वुड कॉल द ग्रूम, would call the groom, groom and hand over, hand over his daughter। क्या बताइए, क्या आज भी ऐसा नहीं होता कि भाई आज भी बारात जाती है, बड़े हुड़दंग मचते हैं, बिल्कुल डीजे वीजे ले जाके यार फलाना ढिमकाना करके, ओ लड़की पक्ष वाले 2-4 लोंडे लपाटे न्यूर हैं। अब आज दोस्त की शादी नहीं है, भाई की शादी नहीं, थारी शादी यार, जो साड़ी कोई दिख जा गलती से तो न्यू समझाएं कि भाई ये तो तुम्हारी संपत्ति है। ये भूल जाते हैं कि भैया ये भी किसी की बेटी है,
ये भी किसी की सिस्टर है? हाँ। राहुल रॉय ऐसा तो कुछ नहीं है, बताइए क्या चीज ऐसी है? ठीक है, सभी साथी बताओ मुझे। मुझे नहीं लगता आप मुझे याद दिलाएंगे ऐसा टॉपिक, तो मैं बिल्कुल। दूसरा बच्चे, ब्रह्म विवाह के तुरंत बाद कौन सा विवाह बचे? दैव विवाह। ठीक है, दैव विवाह बचे इसे बोला जाता है। ओके, दैव विवाह, दैव विवाह, डिवाइन मैरिज, डिवाइन मैरिज। ठीक है भैया, इसमें क्या होता था? जो व्यक्ति जो व्यक्ति जो व्यक्ति यज संपादन करता था, यज संपादन करता था, पिता अपनी कन्या, पिता अपनी कन्या उसे, कन्या उसे सौंप देता था भैया, सौंप देता था। ये बात सच भी है। आपने देखा होगा जिस समय फेरे पड़ते हैं बच्चे, एक यज कराया जाता है, हवन कराया जाता है कि नहीं कराया जाता? तो बिल्कुल आप सही कहेंगे भैया, करते थे ना बच्चे। तो भैया बताओ, पंडित बोलता है अकबर ओम गजाजनम बोधगणा दिशेवितम कवि जम्बू फलचारु भक्षणम ओम स्वाहा, ऐसा होता है, ठीक है ना? तो बिल्कुल भैया लिखेंगे दैट पर्सन, दैट पर्सन डन यज, द फादर, द फादर हैंड ओवर हिज डॉटर, डॉटर टू हिम। ठीक है भैया, तो यहां से दोनों चीज क्लियर होती हैं, आपको क्लियर पता चला, दो विवाह आपको अच्छे वाले क्लियर हुए। भैया आज भी पंडित जैसे बोलता है ऐसे ही लड़का यज्ञ करता है, वो बताता है ना कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है? ऐसे ही तो बोलेंगे बच्चे। तो यहां से पता चलता है ब्रह्म विवाह में सबसे पहले हमने जाना कि सबसे उत्तम प्रकार का विवाह होता है, इसमें पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या सौंप देता है, ऐसे ही बारात जाती है भैया और अपनी लड़की उसे सौंप देता है पिता। दैव विवाह में क्या करता है भैया? जो व्यक्ति यज्ञ संपादन करता था, पिता अपनी कन्या उसे सौंप देता था। बिल्कुल होता है भैया, दोनों चीज इसमें होती है, हमारे यहाँ खिचड़ी पकी हुई है। तो तीसरा विवाह कौन सा होगा बच्चे? तीसरा विवाह, थर्ड विवाह कौन सा होगा? आप में से कोई एक साथी है जो तीसरा विवाह बता सकता है? तीसरा विवाह बच्चे क्या बोलेंगे बच्चे? तीसरा विवाह होता है भैया प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य मैरिज। प्रजापत्य मैरिज क्या बताएंगे भैया? इसे प्रजापत्य मैरिज कहा जाएगा बच्चे। क्या है इसका अर्थ? प्रजापत्य मैरिज। बच्चे वॉइस तो बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया नाम बिल्कुल बोलते हैं, राघवेंद्र बघेल। आप एक बात बताओ, आपका नाम आप यहां चाहते हैं नाम, या आप अपना नाम लिस्ट में चाहते हैं? आप चाहते हैं आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह में आपका वहां नाम बोले? प्रजापत्य विवाह बच्चे देखिए सुनिएगा, आर्ष विवाह बच्चे इससे अगला होगा। प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता था? पिता, पिता वर से एक प्रकार की, एक प्रकार की की वचनबद्धता लेता था, वचनबद्धता बद्धता लेता था, लेता था, और अपनी कन्या, और अपनी
कन्या कन्या उसे सौंप देता था भैया, था। ठीक है। द फादर द फादर टुक ए टाइप ऑफ promise promise and his daughter hand over hand over to him बचे। तो आज भी आपने देखा होगा भैया, वचनबद्धता ली जाती है, लड़की से पूछा जाता है, लड़के से पूछा जाता है और लड़के को समझाया जाता है, लड़के को स्पेशली समझाया जाता है कि जब हमारी लड़की रील बना रही होगी तो तुम उसे छेड़ोगे नहीं, परेशान नहीं करोगे। ठीक है भैया। हाँ, वचनबद्धता बच्चे प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस। कौन सा वचन लेता था? हाँ, जब हमारी लड़की सो रही होगी तो आप उसका एसी बंद नहीं करोगे, जब हमारी लड़की कहीं अपने मित्रों के साथ में बैठी होगी तो आप उसे परेशान नहीं कर रहे होगे बच्चे, हैं इस तरीके का। बच्चे तब भी नहीं लिखा जाता, जब भी नहीं लिखा जाता। यहाँ हमारे यहाँ है ना, आज रिस्ट्रिक्शंस कम होने की वजह से पता है बहुत सारे किक कांड हो रहे हैं आज। बता, मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे धरती पर अवतार हो रहे हैं कि क्या ही तो मैं बता दूं है। किसके लिए? अरे जो भगवान ने दिया है हमेशा हमें उसकी कदर नहीं है, लेकिन जो नहीं है, जो हमारा कभी होना ही नहीं है, उसके लिए हम सब रिश्ते नाते ताव पर रख रहे हैं। है, लड़की को पहले ही चीजें सिखाई जाती हैं कि भाई आज संस्कार मिल रहे, अच्छा ये पूरे परिवार का खाना क्यों बनाए? अरे भैया क्यों नहीं बनाएगी? है, क्या हमारी माताओं ने नहीं बनाया, हमारी दादियों ने नहीं बनाया? नहीं, अपना अपना बनाएगी। ठीक है। अरे खाली दिमाग तो शैतान का घर होगा। एक समझ में आज तक ये नहीं आता कि भाई पिता पिता के दो ही सवाल होते हैं लड़की के पिता के, यहां तक कि मैं भी उसमें इंक्लूड हूं बच्चे। कहता है कि बच्चा खाता पीता तो नहीं है, और दूसरा सवाल कहेगा कि लड़का खाते पीते घर का है। फिर कहेगा कि खूड़ कितने बिगे हैं, जमीन कितने बिगे हैं। फिर दूसरे ही पल कहेगा कि हमारी लड़की खेत का काम नहीं करेगी। संस्कार भाड़ में जाओ, संस्कार से कोई मतलब नहीं है। हर एक चीज जल्दबाजी में है। तो भैया पिता वर से एक प्रकार की वचनबद्धता लेता था और अपनी कन्या उसे सौंप देता था। ये प्रजापत्य मैरिज बच्चे। इसी में बच्चे आर्स मैरिज, आर्स विवाह की बात करेंगे भैया। चौथा विवाह था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष मैरिज बच्चे। आर्स मैरिज किसे कहेंगे? अब तो ये तो बता सकते हो चौथी अच्छी प्रकार की मैरिज बच्चे, आर्स मैरिज किसे कहेंगे? अरे भैया, पिता पिता वर से एक गाय एवं बैल की जोड़ी लेता था, कि जोड़ी लेकर लेकर अपनी कन्या अपनी कन्या उसे सौंप देता था, उसे सौंप देता था बच्चे। द फादर द फादर यूज्ड टू टेक ए पेयर ऑफ cow and bull and and hand over hand over the
डॉटर, डॉटर टू हिम, टू हिम बचे। ओके है ना। तो ये चार विवाह मैंने कराए हैं जो कि अच्छे विवाह मान जाते हैं, शास्त्र सम्मत माने जाते हैं। पहला ब्रह्म विवाह, इसमें क्या है भैया, सबसे उत्तम विवाह, पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या उसे सौंप देता था। दैव विवाह, जो व्यक्ति यज्ञ संपादन करता था, पिता अपनी कन्या उसे सौंप देता था। उसके बाद प्रजापति विवाह, पिता वर से एक प्रकार की वचनबद्धता लेता था और अपनी कन्या उसे सौंप देता था बच्चे। और आर्ष विवाह किसे कहेंगे, पिता वर से एक गाय एवं बैल की जोड़ी लेकर अपनी कन्या उसे सौंप देता था बच्चे। हाँ भैया देखो, वर ही करता है, वो बात अलग है, पिताजी या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग बैठ के पैसे निकाल के देता देता रहे भैया, वो बात अलग है। लेकिन ये चार विवाह बच्चे अपने आप में अच्छे मांगे जाते हैं भैया। ठीक है। तो ये गाय एवं बैल की जोड़ी आपने देखा होगा कि जब लड़की अपनी सौंपी जाती है तो बच्चे उसमें ना कुछ पैसे मांगे जाते हैं, तो पंडित पैसे रखवाता है। वो 151 हो, 1100 हो, 2100, 5100 हो, इस टाइप के पैसे रखवाया जाता है बच्चे, इस प्रकार के पैसे। हाँ। और आप जानते हैं सर आपने दहेज कितना लिया था, 1 रुपया, सिर्फ लड़की। ठीक है। हाँ। देखो मुझे नहीं पता, मैं स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं। लेकिन हाँ इतना जरूर है, टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं, क्वेश्चन गलत नहीं जाने दूंगा बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। पांचवा विवाह अजीब बच्चे, पांचवा विवाह, विवाह के बाद में सुनाऊंगा मैं स्टोरी ऑफ ए बॉय। पांचवा विवाह, पांचवा विवाह कौन सा है बच्चे, गंधर्व विवाह बोलते हैं इसे, गंधर्व, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। ठीक है। गंधर्व विवाह बहुत आसान है। गंधर्व विवाह क्यों आसान है, इसे ही आप जानते हैं, इसे प्रेम विवाह कहा जाता है भैया, प्रेम विवाह, इसे क्या कहते हैं भैया, प्रेम विवाह। ठीक है। यानी लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज। अच्छा क्या मैं आप सभी से जान सकता हूं कि लव मैरिज संविधान के किस अनुच्छेद में आपका एक मौलिक अधिकार है बच्चे। अच्छा कह रहे हैं कि सर झूठ बोल रहे हो, भाभी से पूछेंगे, हाँ भाभी से पूछ लियो, पर मेरी शिकायत मत लगाइयो भाई, मुर्गा बना के मारा है, बहुत बुरी तरीके से मारती है, कूटती है पकड़ पकड़ के। हाँ। जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मैंने अपने घर पे ये बोला हुआ था, जिस दिन मुझे लड़की पसंद आ जाएगी गाड़ी तो मैं उन्हें वापस दे दूंगा, और मैंने ऐसे किया बच्चे, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा ही किया। 21 में बचे। हाँ बहुत बढ़िया। वो बात अलग है, मुझे कूटती अलग है, वो बहुत पीटती है, मारती बहुत है। छठा विवाह कौन सा होगा बच्चे, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। ठीक है। प्रेम विवाह क्या अच्छी चीज है या बुरी चीज है, अगला बच्चे कौन सा है, असुर विवाह, असुर विवाह। अशुरा मैरिज, मैरिज। असुर विवाह क्या है बच्चे, क्या बताएंगे भैया, असुर विवाह क्या है। पिता एक मूल्य लेकर बच्चे, पिता एक मूल्य लेकर, पिता एक मूल्य लेकर, मूल्य लेकर अपनी कन्या, अपनी कन्या की बिक्री कर देता था बच्चे, की बिक्री, बिक्री कर देता था बच्चे, कर देता था। द फादर, फादर यूज्ड टू सेल his daughter, his daughter for price। ठीक है बच्चे, क्या प्राइस बच्चे। हाँ
जोर जबरदस्त विवाह, असुर विवाह बच्चे इसे कहेंगे। आपने देखा होगा आज भी कुछ लोग, हमारे यहाँ के लोग दूसरी जगह से बहू लाने की कोशिश करते हैं। कोई कहेगा मैं बिहार से लाऊंगा, कोई कहेगा बंगाल से लाऊंगा, कोई कहेगा मैं महाराष्ट्र से लाऊंगा, कोई केरल से कहेगा, कोई किसी की कहीं से ताल बैठ जाएगी। तो भैया ये आप जानते हैं, पिता एक मूल्य लेकर अपनी कन्या की बिक्री कर देता था। तो आप देख सकते हैं क्या ये एक अच्छा विवाह माना जाता था या बुरा, आप जानेंगे भैया। आप मुझे बताएं, क्या ये एक अच्छा विवाह था कि कोई लड़की है बच्चे और उसे ये नहीं पता कि तू किस कास्ट में जा रही है, कहां जा रही है, लेकिन जा रही है वो। ठीक है, क्लियर है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, राक्षस मैरिज। ठीक है साहब, राक्षस विवाह के बारे में जानो। ये राक्षस विवाह क्या है? इसमें लड़की का लड़की का अपहरण करके, अपहरण करके करके विवाह कर लिया जाता था बच्चे, विवाह कर लिया जाता था, लिया जाता था। क्या बताएंगे भैया? कि भैया लड़की का अपहरण करके विवाह कर लिया जाता था। ठीक है, बबलू गांव कौन सा है आपका, एक बार बताना। क्या बताएंगे भैया? लड़की का अपहरण करके विवाह कर लिया जाता था। अब आप एक बात बताइए, क्या ये अच्छा था? है, क्या अच्छा था? मेरे हिसाब से द गर्ल गर्ल वॉज किडनैप किडनैप एंड मैरिड, मैरिड। ठीक है साहब। हाँ बच्चे, एक और है इसमें। आपको लग रहा होगा कि सर असुर में, राक्षस में और पैशाची तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल पर्यायवाची हैं साहब, मैंने भी तो कहा ये बिल्कुल पर्यायवाची हैं, लेकिन गंदे हैं भैया। ठीक है, और यहां पर एक विवाह और बचा है लास्ट में। क्या लास्ट वाला कोई एक साथी विवाह बता सकता हो कि एक विवाह ही लास्ट में कौन सा बचा है? कौन सा है बचे? क्या बताएंगे? ये पूछे गए हैं, पूछे गए हैं बच्चे, कौन सा बचा है? अरे भैया, सबसे लास्ट का जो विवाह है उसे क्या कहेंगे? पैसाच विवाह। क्या बताएंगे भैया? पैसाच विवाह, पैसाच विवाह, पैसाच मैरिज, पैसाच मैरिज बच्चे। इस विवाह को मैं नहीं लिखवाऊंगा। सुनिए बच्चे, इस विवाह को मैं नहीं लिखवाऊंगा। क्यों बच्चे? ये विवाह का निष्कृष्ट रूप था। आपको बताना जरूरी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। यह विवाह का सबसे गंदा, सबसे वाहियात और सबसे निष्कृष्ट रूप था बच्चे। इस विवाह को, मेरे शब्दों से बच्चे मुझे जज मत करना, मैं बता रहा हूं इसलिए बच्चे, कि इस विवाह का, क्यों इसे सबसे गंदा, दुनिया का सबसे गंदा विवाह बताया गया बच्चे। इसमें ना जबरन संबंध बनाकर विवाह कर लिया जाता था। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, फिर बता रहा हूं कि भैया इसमें जबरन संबंध बनाकर विवाह कर लिया जाता था। तो विवाह का ये सबसे निष्कृष्ट रूप था भैया। ठीक है, ओके, फोर्सली सेक्स द्वारा, ये क्लियर है। पैसाच विवाह बच्चे इसे कहेंगे। ओके, समझ में आया? बताएंगे। तो मैंने बच्चे 8 विवाह बताए हैं, 8 विवाह बताए हैं, 4 अच्छे और 4 बुरे। तो अब हम मुझे अच्छे विवाह बताइए, देखता हूं कितने साथी फोकस करें। अच्छे विवाह, एक तो आपने क्या, ब्रह्म विवाह, ब्रह्म देव, प्रजापत्य, प्रजापत्य और आर्ष विवाह बचे। आर्ष विवाह, ये अच्छे विवाह है कि नहीं है?
यहीं पर बुरे बच्चे, एक तो गंधर्व विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह। 8 के 8 विवाह आपको समझ में आए कि नहीं आए बच्चे? बस इतना बताइए मुझे, आगे ज्यादा इनमें चीजें नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है, विवाहों में 2 चीज और करा देता हूं, ठीक है। अब यह नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लेना, ऐड कर लेना बच्चे। पहला बच्चे, अनुलोम विवाह। अनुलोम, अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह बच्चे क्या बोलेंगे बच्चे इसे? अनुलोम विवाह, अनुलोम मैरिज। अनुलोम विवाह बच्चे, इसमें क्या होता था? उच्च वर्ग का, उच्च वर्ग का लड़का निम्न निम्न वर्ग की लड़की से विवाह कर लेता था भैया, विवाह करता था। ठीक है साहब, ये उच्च वर्ग का, तो ये क्लियर समझ में आया? जैसे मान के चलिए कोई ऊंची जात का व्यक्ति है और नीची जात की लड़की से क्या कर लेता था भैया? शादी कर लेता। ठीक है, ए मैन टू ए हायर क्लास मैरिड टू ए लोअर क्लास गर्ल। ओके भैया, ये जैसे अनुलोम है ऐसे ही बच्चे प्रतिलोम विवाह हुआ करता था। जैसे ये अनुलोम है ना बच्चे, ऐसे प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम मैरिज, बच्चे प्रतिलोम विवाह। एक तो अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अब आप कहेंगे कि भैया प्रतिलोम विवाह क्या होता था? ठीक है, उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के से विवाह करती थी बच्चे। ठीक है, क्लियर है? द गर्ल टू ए हायर क्लास मैरिड टू ए लोअर क्लास मैन। ठीक है भैया, ये आपका अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी क्लियर हुआ। मैंने यहां सारी चीजें आपको करा दी हैं, कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं आपको समझाने बच्चे। एक और होता था बच्चे, एक विवाह और होता था जिसे बोलते थे नियोग प्रथा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या बोलेंगे बच्चे? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या थी भैया? संतान प्राप्ति के लिए देवर से विवाह, देवर से विवाह। आपने देखा होगा बच्चे, किसी के घर में मिस हैपनिंग होती है तो यदि कोई छोटा भाई है तो उससे शादी करा दी जाती है। मैं देखिए बच्चे, मैं जाति पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं एक उदाहरण मानता हूं और जानता हूं बच्चे, सुनिएगा।
जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस कास्ट का नहीं खाऊंगा, ये कास्ट छोटी है बड़ी है, किसी व्यक्ति ने आज तक गोलगप्पे खाते समय उससे उसकी कास्ट पूछी है क्या? जब व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहनता है, उस अच्छे कपड़े को पहनने से पहले ये उसने जाना है कि ये कपड़ा किस कास्ट के व्यक्ति ने बनाया है बच्चे। जिस बर्तन में वो खा रहा है, क्या उसने ये बात जानी है कि ये किसने बनाया है? मैं बिल्कुल जातिवाद पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं इस चीज को बहिष्कार करता हूं, बाइकआउट करता हूं। मैं केवल इतना जानता हूं, हर एक व्यक्ति का रक्त खून लाल है, हर एक व्यक्ति के अंदर 206 हड्डियां हैं, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया है। मैं इस चीज का बिल्कुल बहिष्कार करता हूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता बच्चे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? एक एक चीज, क्योंकि मैं, आप कहेंगे दोबारा रिवीजन कराने के लिए, मैं दोबारा कराऊंगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे पास में समय है, 1 वर्ष का समय है, तो 1 वर्ष का समय हम जल्दबाजी में नहीं निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं सर जी स्टोरी ऑफ ए बॉय, चलिए मैं देखता हूं, मुझे मिल जाती है कुछ लाइनें आपके लिए ही लिखी हुई थी बच्चे। स्टोरी ऑफ ए बॉय मैं एक बार देखता हूं, मुझे मिलती हैं क्या। और इस फायरिंग चीजें हैं, मैं आपको 1 मिनट देख लेता हूं बच्चे, मुझे 1 मिनट का समय दो भाई, मुझे फोन वोन इतना चलाना आता नहीं है। हाँ, तो जल्दबाजी मत करना प्लीज, एक बार ढूंढ लेता हूं मैं, क्योंकि हम्म हमें तो अपनों ने लूटा, पड़ोसियों में कहाँ दम था, मिला तो है। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, यहाँ मेरे लिए। अरे भाई ऐसा ना हो, बिल्कुल हद ही कर दई भाई, मिल नहीं पड़ा बस तम, थोड़ा सा है तो आसपास में ही, लेकिन लुपा छुपी खेल रहा है मौसू। मैं आके है ना, एक आधा कमर में गुट लगा दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। आ, 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 ओके, एक तो मिला है, हाँ यहाँ, ओके ओके, एक मिल चुका, हाँ मिला है। हाँ, स्टोरी ऑफ ए बॉय, बहुत प्यारी स्टोरी है। सुनिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सुनिएगा। अपने आप को एक तो ऐसा बना लो कि इतना स्ट्रांग कि आपके ऊपर किसी भी की बात का कोई फर्क नहीं पड़े, और आपको लग रहा है ना कि सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उसकी तरफ कोई एक हल्की सी स्माइल और दबदबा रहना चाहिए। मोहल्ले पड़ोस में एक बार है ना, आते जाते जो है ना आपसे जलता है, उसके पास में कुछ ऐसा कोई दोस्त जा रहा है तो उसके, यार मेरा ज्वाइनिंग लेटर फंस रहा, आ जाए तो मजा आ जाए, मतलब दस्त लगे रहने चाहिए। सुनिएगा बच्चे, देखिए, आप में से कुछ लड़का, कमेंट मत करिए, आप में से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके भाई इस समय स्ट्रगल कर रहे होंगे, सभी का भाई होगा, और खुदा ना खास्ता नहीं होगा तो चाचा ताऊ में या फिर बुआ का मामा का कोई ना कोई भाई होगा बच्चे। और लड़के आप लोग सुन ही रहे हैं बच्चे, एक लड़का क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए। ये अमित जी, बच्चे, ये लड़का क्या होता है, ये लड़का एक ऐसी प्रजाति है, मैं आपको बता दूं, पहले ही 18 साल से ही संघर्ष इसका शुरू हो जाता है। 18 से 25 के बीच में पहले वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भागेगा या प्राइवेट जॉब के लिए, जो भी उसे लगेगी, लेकिन एक समय के बाद में ना, कि वही व्यक्ति अपने घर मेहमानों की तरह आता जाता है बच्चे, वही व्यक्ति मेहमानों की तरह से आता जाता है बच्चे। ठीक है, स्टोरी क्या है बच्चे, ध्यान से सुनेगा, एक एक लाइन सभी बहनें अपने भाइयों के लिए सुनेंगे और लड़के तो अपने लिए सुनेंगे ही सुनेंगे। स्टोरी ऑफ ए बॉय, बहुत ही एक एक लाइन पर ध्यान देना, एक एक लाइन पर। तैयार हैं आप लोग? यदि तैयार हैं तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे मुझे, एक बार सभी साथी मुझे थम्स अप करके बताएंगे यदि आप लोग तैयार हैं तो। आप पूरे भारत में कहीं से भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सिलेबस के लिए आपके 1.5 2 महीने मांगे, वो बिल्कुल मैं कराऊंगा मुझे।
ठीक है, बहुत बढ़िया, देखेंगे, बहुत अच्छी, शाबाश। सुनिएगा, होता नहीं आसान कभी आंसुओं को मुस्कान में छिपा जाना, कि होता नहीं आसान कभी आंसुओं को मुस्कान में छिपा जाना। कैसे, जब एक बच्चा है ना, एक लड़का, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, वो फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है, तो वो नहीं रो सकता, तो वो क्या कह रहा है कि होता नहीं आसान कभी आंसुओं को मुस्कान में छुपा जाना, लाख दर्द हो दिल में फिर भी यूं ही हर पल मुस्कुराना। लाख दर्द है लेकिन वो अपनी फैमिली के सामने क्या, कैसा दिखा रहा है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस बार फेल हो गया, अगली बार मैं पास हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे पैसों की तंगी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि होता नहीं आसान कभी आंसुओं को मुस्कान में छिपा जाना, लाख दर्द हो दिल में फिर भी यूं ही हर पल मुस्कुराना। अपने सपनों को छुपाकर, कि अपने सपनों को छुपाकर अपनों की जिम्मेदारी उठाना। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि उनका मन है कि सर क्या नाम है, एक बाइक मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं, वो उनकी जो परिवार की जिम्मेदारी है उन्हें उठाना है बच्चे। कि अपने सपनों को छुपाकर अपनों की जिम्मेदारी उठाना, माँ बापू की दवाई, बहन की पढ़ाई और उस पर जमाने का ताना। यू बनेगा कलेक्टर, यू बनेगा दरोगा, है इस तरह के ताने। कि माँ बापू की दवाई, बहन की पढ़ाई और उस पर जमाने का ताना, दिन भर काम के लिए भटक कर, दिन भर काम के लिए भटक कर शाम को हंसते हुए घर आना। ऐसा दिखा देना बिल्कुल अब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आ भी जाए किसी लड़की पे दिल उसका, कि आ भी जाए किसी लड़की पे दिल उसका, लेकिन फिर भी ना उसको बताना। क्यों बता दे, उसे पता है घर के हालात कैसे हैं। तू अभी 10 रुपया नहीं कमा रहा, तू अभी स्ट्रगल एज में है, तेरे माँ बाप की स्थिति ठीक नहीं है, तेरी घर में जवान बहन बैठी हुई है, तुझे घर बनाना है, तो लड़की पे दिल आ भी गया तो वो कैसे किसी को बता दे, वो अंदर के अंदर छुपता रहेगा, घुटता रहेगा बच्चे। कि आ भी जाए किसी लड़की पे दिल उसका, लेकिन फिर भी ना उसको बताना, हर पल डरता हर पल मरता, फिर भी जीने का अलग ही है फसाना। वो डरता रहेगा, मरता रहेगा, लेकिन वो सपना नहीं छोड़ेगा वर्दी पाने का, उसका अलग ही फसाना है। वो सामने किसी आईपीएस की फोटो लगा लेगा, वो वर्दी को देखता रहेगा, वो ऐसी रील देखता रहेगा, वर्दी को संजोता रहेगा, वो चाहेगा कि उसकी नेम प्लेट ऐसी हो, उसके पास में आई कार्ड आ जाए। ठीक है, कि बीवी की फरमाइशों को पूरा, ठीक है, अब वो उसकी शादी हो चुकी है, मान के चलिए अब शादी हो चुकी है, एक समय आता है शादी, भाई मतलब कि रोजगार मिले या ना मिले शादी तो करनी पड़ती है। कि बीवी की फरमाइशों को करके पूरा, बच्चों को हर चीज दिलाना, ना कोई हमदर्दी किसी की, ना कोई हमदर्दी किसी की, ना कोई मिलता चलने का सहारा। शादी हो चुकी है, वाइफ ये कहेगी भाई जब तेरे बस की ना हो तो ब्याह क्यों करा, घर वाले कहेंगे ओहो ये तो बहू का गुलाम है। ठीक है, तो ना कोई हमदर्दी किसी की, ना कोई मिलता मिलता चलने का सहारा, फिर भी सबसे लड़ता रहता वो सब हालातों का मारा। उसका मन है कि वो अच्छे से शूज खरीद ले, अच्छे से कपड़े खरीद ले, नहीं, उसे लगता है कि चल यार वाइफ का ये काम हो जाए, बच्चों का ये काम हो जाए। क्या कहेगा कि फिर भी सबसे लड़ता रहता वो सब हालातों का मारा, देखूं अगर मैं बदल कर अपनी नजर, आखिर कौन है वो बेचारा, आखिर कौन है वो बेचारा। तो एक लड़के की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है जनाब, क्योंकि वो होता है सबसे चमकदार सितारा, मां की आंखों का तारा, मां की आंखों का तारा। ये एक लड़का है बच्चे, इस लड़के की जिंदगी कुछ इस तरीके की होती है जनाब, इस लड़के की जिंदगी कुछ इस प्रकार ही होती है बच्चे। तो ये एक वास्तविकता है। कुछ लड़कियां होंगी जो अपने भाइयों से रिलेट कर रही होंगी, लड़के हैं, लड़के तो जानते ही होंगे। मुझे नहीं पता कि लोग, मैं सच बताऊं, लड़का वास्तव में बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो अंदर से है ना हिम्मत नहीं छोड़ता अपनी, रो नहीं सकता, वो रो नहीं सकता बच्चे, लेकिन उसे ना सारे सपने पूरे करने होते हैं। उससे सबसे ज्यादा उसके अपने धोखा दे रहे हैं, उसके दोस्त उसका साथ नहीं दे रहे, उसके अपने साथ नहीं दे रहे, सब ताना मारे, अरे नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चे। इस प्रकार की चीजें बच्चे रहती हैं। और बच्चे इस छोटी सी स्टोरी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफी चाहूंगा। लेकिन एक लड़के की वास्तविकता, एक लड़के की जिंदगी होती ही कुछ ऐसी है बच्चे।
उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं आप सभी से। ठीक है, आपने कहा कि स्टोरी ऑफ ए बॉय होनी चाहिए, ये हाथों से लिखी हुई हर एक लाइन थी, मतलब गहराई से नापी हुई लाइन थी बच्चे। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, चीजें होंगी और इससे बेहतर होंगी, लोगों को जवाब दिया जाएगा, समय आने पर है ना सबको जवाब दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितना, एक बात और मैं बता दूं, जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं इस समय, आप जितना मेरे साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही गहराइयों में डूबते चले जाएंगे, मैं सच बात बता रहा हूं। मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ में जीवन का वो एक्सपीरियंस बांटता चलूंगा जो मैंने बार बार हर जगह ठोकरों में खाया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास नहीं, मैं एक लोअर क्लास फैमिली से हूं। मुझे पता है कि सफलता और असफलता का स्वाद क्या होता है बच्चे। ठीक है, ओके। तो बच्चे, जो विवाह है, कल एक लास्ट पार्ट कराएंगे हम लोग। ठीक है, मैंने आपको विवाह करा दिए, कल 16 संस्कार, उन पर हम लोग बात कर लेंगे। तो गृहसूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमने कर लिया है यहाँ। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह और नियोग प्रथा बचे। ये सब चीजें मैंने करा दी हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन 2 एसएमएस बताता हूं, 2 एसएमएस। पहला एसएमएस बच्चे, जिस दिन आपका रिटन क्वालिफाई होगा ना, एक टन देनी सी आवाज आएगी और उसमें लिखा आएगा कि यू आर क्वालिफाइड दिस एग्जाम फॉर दिस पोस्ट। इस दुनिया का सबसे, मैं कह रहा हूं कि आपके पास में कितना भी महिला मित्र है और पुरुष मित्र हैं, आपके एसएमएस आते होंगे, नहीं, वो सब फेल हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन पहला एसएमएस आएगा। दूसरा एसएमएस, जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस दिन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद में जब आपकी एक साथ सैलरी आएगी ना, और वो भी सैलरी आपकी कम से कम 6 अंकों में आएगी, कम से कम 3 महीने की सैलरी एक साथ आएगी, उस दिन जो आपको खुशी मिलेगी, इस दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन एसएमएस होगा। ठीक है ना, बस मैं हमेशा इसलिए ज्यादा पढ़ लिया कि बस ये चीज अपने घर वालों को बताने के लिए कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, मैटर खत्म। ओके, हाँ, ठीक है बच्चे। भैया सनी, मैं सबका कमेंट देखता हूं बच्चे, लेकिन आपकी संख्या हजारों में तो एकदम चीजें नहीं। सर इंग्लिश में पढ़ाइए बच्चे ज्यादा, बच्चे हर एक शब्द, आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले, हर एक शब्द आपको बाइलिंगुअल नहीं पढ़ा रहा हूं, तो बताइए बच्चे। अच्छा, चाहते हैं लड़कियां चाहते हैं कि स्टोरी ऑफ ए गर्ल, बिल्कुल आप मुझे याद दिलाइएगा, स्टोरी ऑफ ए गर्ल भी तैयार करते हैं, वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं बच्चे, और मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे। ओके बच्चे।